डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के जबरदस्त ट्रेलर को तो हमने देख ही लिया है। मतलब भाई मार्वल ने अपने हाथ खोल दिए हैं इस मूवी में। चाहे हम बात करें मल्टीवर्स की, चाहे हम बात करें वांडा की, या फिर हम बात करें सुपीरियर आयरन मैन की, ट्रेलर बहुत ही कमाल का है। लेकिन ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वांडा, इन सबसे ज्यादा बात हो रही है सुपीरियर आयरन मैन की, कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है और क्या कर सकता है। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं सुपीरियर आयरन मैन के बारे में। आज हम बात करेंगे सुपीरियर आयरन मैन की ओरिजिन के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में और लास्ट में वो कब और कैसे मर सकता है इस बारे में। तो ओरिजिनल आयरन मैन को सपोर्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में देखा है कि एक रेड कलर की ग्लोइंग चीज हर किसी से लड़ रही है और इस चीज को लेकर बहुत सी थ्योरीज ऑलरेडी बन चुकी है। कोई कह रहा है कि वही सुपीरियर आयरन मैन है, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन का सूट व्हाइट से रेड और येलो कलर का हो जाता है जब वो गुस्से में फाइट कर रहा होता है। और कुछ लोगों को वो रेड ग्लोइंग चीज कैप्टन मार्वल लग रही है और भी बहुत सी थ्योरीज है। तो क्योंकि हमने ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज को कैदी बनाकर ले जाते हुए व्हाइट कलर के रोबोट्स को देखा है, तो हम मान लेते हैं कि वो रेड ग्लोइंग चीज सुपीरियर आयरन मैन ही है। तो सुपीरियर आयरन मैन की शुरुआत होती है जब इनकर्जन हो रहा था, मतलब जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराने वाले थे। वो दो यूनिवर्स थे अल्टीमेट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। उस समय हर सुपर हीरो का एविल वर्जन क्रिएट हुआ था, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे। तो जो ओरिजिनल सुपर हीरोज थे उन्हें एक यूनिवर्स को बचाना था और ये चीज दूसरे यूनिवर्स को खत्म कर हो सकता था। तब उन्होंने एविल सुपर हीरोज के यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। लेकिन उस समय सुपीरियर आयरन मैन बच गया था, क्योंकि जिस यूनिवर्स से वो आया था वहाँ पे सबसे पावरफुल वही था। तो ये है ओरिजिन स्टोरी सुपीरियर आयरन मैन की। अगर हम बात करें थ्योरीज की, तो सबसे बड़ी थ्योरी यही है कि सुपीरियर आयरन मैन को सुपीरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने यूनिवर्स में थानोस को मारकर उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन ले लिए हैं और उनकी पावर्स को समन कर लिया है। तो इसी वजह से उसे सुपीरियर कहा जाता है और इसी वजह से उसमें ईगो भी आ गई है। और ये थ्योरी इसलिए भी सही लग रही है क्योंकि इनकर्जन के टाइम पे सिर्फ सुपीरियर आयरन मैन ही बचा था और उसके बचने का कारण ये भी हो सकता है कि उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो ये थी सुपीरियर आयरन मैन की ओरिजिन। अब बात करते हैं कि आखिर वो कितना एविल है। तो जैसा कि हम जानते हैं सुपीरियर आयरन मैन में ईगो है। उसके अलावा कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है एक्सट्रीमिक्स 3.0। ये ऐप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, जिसे यूजर एक दिन तक फ्री में यूज कर सकता है, लेकिन उसके बाद यूजर को $100 पर डे पे करना पड़ता है। लेकिन एविल पार्ट ये है कि अगर कोई इस ऐप को एक दिन के बाद यूज ना करे तो टोनी के एडिथ को तो आप जानते ही हैं। सुपीरियर आयरन मैन उन्हीं ड्रोन की मदद से लोगों को डराता है। उसके अलावा सुपीरियर आयरन मैन वाला टोनी जानता है कि वो बुरा आदमी है, लेकिन अपनी सोशल इमेज को सही करने के लिए वो एक मीडिया हाउस को भी खरीदना चाहता है। और इन सब के अलावा सुपीरियर आयरन मैन सारे टाइम दारू पीता है और लड़कियों के साथ पार्टी करता रहता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुपीरियर आयरन मैन क्या कर रहा है। तो क्योंकि मल्टीवर्स ओपन हो गया है तो अब कोई भी किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकता है। तो सुपीरियर आयरन मैन ने सबसे पहले अपने यूनिवर्स में इल्यूमिनाटीज बनाए और उस पूरे यूनिवर्स को अपना एम्पायर बना लिया है, जहाँ पे वो और सारे इल्यूमिनाटी मिलकर ओरिजिनल सुपर हीरोज को कैद कर रहे हैं। और ये चीज हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर में देख ली है कि उन्होंने पहले ही वांडा को कैद कर रखा है और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कैदी बनाकर ले आए हैं, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन और इल्यूमिनाटीज सब एविल है। तो अब बात करते हैं कि सुपीरियर आयरन मैन कब और कैसे मरेगा। तो कॉमिक्स के हिसाब से सुपीरियर आयरन मैन को कैप्टन अमेरिका मारेंगे और वो भी इनकर्जन के टाइम पर, मतलब जहाँ पर सुपीरियर आयरन मैन की कहानी शुरू हुई थी वहीं पर खत्म भी होगी। और ये चीज हमें टाइम ट्रैवलिंग की वजह से दिखेगी और टाइम ट्रैवलिंग तो हम एंड गेम में भी देख चुके हैं और यहाँ तो मल्टीवर्स चल रहा है। तो अब हमें ये तो पता है कि सुपीरियर आयरन मैन कैसे मरेगा, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि सुपीरियर आयरन मैन की डेथ को किस मूवी में दिखाया जाएगा। क्या पता वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हो या फिर मार्वल की आगे आने वाली कोई मूवी हो। तो ये सारी कहानी, रूमर्स और थ्योरीज है सुपीरियर आयरन मैन के बारे में। अब बात करते हैं कि सुपीरियर आयरन मैन का रोल कौन करेगा और हम किसे देखना चाहते हैं। तो जैसा कि रूमर्स कह रहे हैं कि रोल टॉम क्रूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लिया तो वो ओरिजिनल आयरन मैन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी।
जाएगी। हालांकि अगर टॉम क्रूज रोल करते हैं तो मूवी अच्छी होगी, लेकिन अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर करते हैं तो मूवी तहलका होगी। तो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कितनी ज़बरदस्त मूवी है ये तो हमें पता है, लेकिन अगर रूमर सही निकले और सुपीरियर आयरन मैन हमें मूवी में दिख गया तो भाई ये मूवी बहुत खतरनाक होने वाली है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद भी बहुत सी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अपने को क्या, अपन तो मूवी देखने जाएंगे पक्का। तो गाइज, जैसे आयरन मैन का एविल वर्जन आने वाला है, वैसे ही आप अपने एविल वर्जन से लड़कर कुछ अच्छा काम करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।